सभी मित्रों को राधे राधे, राम राम, नमस्कार। तो मित्रों, आज जो टॉपिक लेकर के आ रहा हूं आपके सामने वो रहेगा राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन, जो कि अभी कांस्टेबल का एग्जाम नजदीक है, तो उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला आज का प्रजामंडल आंदोलन, क्योंकि यहां से निश्चित रूप से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मित्रों। तो बने रहिए मेरे साथ और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें मित्रों। ये मेरा वादा है कि लास्ट तक यदि देखते हो तो आपको कंप्लीट याद हो जाएगा, शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। तो देखिए मित्रों, राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन सबसे पहले एक अधिवेशन पढ़ा जाता है, हरिपुरा अधिवेशन सन 1938। 1938 में मित्रों एक अधिवेशन हुआ था। इसी अधिवेशन को कहा जाता है हरिपुरा अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन हुआ था? हरिपुरा अधिवेशन। और इसी हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हरिपुरा अधिवेशन, और इसी हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम इस बात को स्वीकार किया गया कि भी सभी रियासतों में प्रजामंडलों की स्थापना की जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट है कि सर्वप्रथम कौन से अधिवेशन में इस बात को स्वीकार किया गया कि सभी रियासतों में प्रजामंडलों की स्थापना की जाएगी? तो हरिपुरा अधिवेशन सन 1938। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी मित्रों। आइए अब पढ़ते हैं कि कुल कितने प्रजामंडलों की स्थापना हुई। तो 19 रियासतें थी, इसलिए 19 प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी। शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो रहने वाला है, तो अच्छे प्रकार से बने रहिए और देखते रहिए कंप्लीट वीडियो को। अब मित्रों सबसे पहले एक ट्रिक्स पढ़ेंगे अपने कि झाला रूपी प्रताप। ट्रिक्स पढ़ेंगे कि झाला रूपी प्रताप, झाला रूपी प्रताप बांसवाड़ा में, झाला रूपी प्रताप बांसवाड़ा में डांगर इतनी कुशलता से चराता है। बांसवाड़ा में डांगर इतनी कुशलता से चराता है जैसे हल्दी घाटी में प्रताप। झाला रूपी प्रताप बांसवाड़ा में डांगर इतनी कुशलता से चराता है, कुशलता से चराता है जैसे हल्दी घाटी में प्रताप, जैसे हल्दी घाटी में प्रताप। बस इतनी सी ट्रिक से आपके 5-6 प्रजामंडल क्लियर हो जाएंगे कि झाला रूपी प्रताप बांसवाड़ा में डांगर इतनी कुशलता से चराता है जैसे हल्दी घाटी में प्रताप। तो झाला से बनाना मित्रों आपको झालावाड़। झाला से तो क्या बनाना है आपको? झालावाड़ बनाना है मित्रों। झाला से झालावाड़, प्रताप से प्रतापगढ़। झाला से झालावाड़, प्रताप से प्रतापगढ़। झाला रूपी प्रताप बांसवाड़ा में, तो बांसवाड़ा से बांसवाड़ा आ जाएगा। झाला रूपी प्रताप बांसवाड़ा में डांगर, डांगर से डूंगरपुर, डांगर से डूंगरपुर। झाला रूपी प्रताप बांसवाड़ा में डांगर इतनी कुशलता से चराता है, कुशलता से कुशलगढ़, इतनी कुशलता से चराता है जैसे हल्दी घाटी में प्रताप। तो जैसे से याद रखना है मित्रों आपको, जैसलमेर, जैसे से जैसलमेर। तो ये कितने प्रजामंडल हुए मित्रों? 6 प्रजामंडल। झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कुशलगढ़ और जैसलमेर। अब देखिए इनमें आपको एक ट्रिक्स याद रखनी है मित्रों कि ये जो 6 प्रजामंडल है इन सभी का एक कोड याद रखना आपको, और वो कोड रहेगा 194। कोड कितना रहेगा? 194। यानी सभी के आगे कितना कितना लिखेंगे? तो 194 और 194 लिखेंगे। यानी 6 के 6 प्रजामंडलों के आगे क्या लगाएंगे? 194 में। चलो जी लगा दिया जी 194। अब पहला देखिए मित्रों झालावाड़। सबसे पहले क्या है? झालावाड़। अब झाला में पहला अक्षर देखो क्या है? झ। और झ कौन सी लाइन में आता है मित्रों?
चय वाली लाइन में। जय कौन सी लाइन में आता है? चय वाली लाइन में। चय छ जय झय। अब चय छ जय झय इस लाइन में आता है। जय चय छ जय झय यहां पर आता है मित्रों। तो इसी लाइन में एक संख्यावाची अक्षर भी आता है। कौन सा आता है? चय छ छ चय छ। तो कौन सा आता है? छ। कौन सा आता है? छ। तो इसके लास्ट में क्या लगाएंगे? छ। यानी झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946। प्रतापगढ़ पैसे प्रतापगढ़ और पैसे 5 पैसे प्रतापगढ़ और पैसे 5 या ऐसे याद रखेंगे मित्रों कि प्रतापगढ़ सबसे नवीनतम जिला है। सबसे नवीनतम जिला है आपका प्रतापगढ़ भी। सबसे नवीनतम जिला कौन सा है मित्रों? प्रतापगढ़। और जैसलमेर सबसे बड़ा है। जैसलमेर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। यानी या तो सबसे नया होगा या सबसे बड़ा होगा। तो उसके लास्ट में लगाएंगे 5। उसके लास्ट में कितना लगाएंगे? 5। या डायरेक्ट याद रख लो कि पैसे प्रतापगढ़ पैसे 5। और इधर बांसवाड़ा बांसवाड़ा का आरजे नंबर कितना है मित्रों? 03। बांसवाड़ा का आरजे नंबर 03। डूंगरपुर किससे बनाया था? डांगर से। और डांगर के पेड़ कितने होते हैं मित्रों? 4। डांगर के पेड़ कितने होते हैं? 4। कुशलगढ़ में एक संख्यावाचक अक्षर दिखाई दे रहा होगा आपको। कौन सा दिखाई दे रहा है? 2। तो इसके लास्ट में कितना लगाएंगे? 2। जैसलमेर में कितने अक्षर हैं? 5। तो कितना लगाएंगे? 5। यानी झालावाड़ में जय था। जय कौन सी लाइन में आता है? चय छ जय झय। और इसी लाइन में एक संख्यावाचक अक्षर भी आता है। कौन सा? 6। तो कितना लगाएंगे? 6। प्रतापगढ़ पैसे प्रतापगढ़ और पैसे 5। बांसवाड़ा का आरजे नंबर 03। तो कितना लगाएंगे? 3। डूंगरपुर डांगर के पेड़ कितने होते हैं? तो 4। कुशलगढ़ में संख्यावाची अक्षर कौन सा था? 2। तो कितना लगा दिया लास्ट में? 2। जैसलमेर में अक्षरों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। तो कितना लगाएंगे? 5। या फिर याद रखना था कि या तो सबसे नया जिला हो या सबसे बड़ा जिला हो। लास्ट में कितना लगाएंगे? 5 लगाएंगे। ये तो हो गई मित्रों कि कौन से प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। कौन सी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। अब पढ़ेंगे मित्रों इन प्रजामंडलों के संस्थापक कौन थे। प्रजामंडलों के संस्थापक कौन थे? तो इसके लिए भी एक ट्रिक याद रखनी है कि मांगी लाल की चुन्नी लाल। मांगी लाल की चुन्नी लाल। मांगी लाल की चुन्नी लाल। मांगी से मांगी लाल। मांगी से मांगी लाल। तो मांगी लाल की चुन्नी लाल। मांगी लाल की चुन्नी याद रखना है मित्रों। मांगी लाल की चुन्नी लाल। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? मांगी लाल। मांगी लाल की चुन्नी लाल ने मांगी लाल की चुन्नी लाल ने भूप और बोगी को मांगी लाल की चुन्नी लाल ने भूप और बोगी को भंवर में फंसाकर कर दिया। भूप और बोगी को भंवर में फंसाकर यानी भंवर लाल। भंवर में फंसाकर कर दिया मिठा लाल। भंवर में फंसाकर कर दिया मिठा लाल। तो ट्रिक क्या रहेगी कि मांगी लाल की चुन्नी लाल ने मांगी लाल की चुन्नी लाल ने भूप और बोगी को भंवर में फंसाकर कर दिया मीठा लाल। तो मांगी लाल से मांगी लाल, चुन्नी लाल से चुन्नी लाल, भूप और बोगी को भूप से भूपेंद्र नाथ, भूप से भूपेंद्र नाथ, भूप और बोगी को बोगी लाल, भूप और बोगी को भंवर में फंसा करके भंवर लाल, भंवर में फंसा कर क्या कर दिया मिठा लाल। तो मित्रों झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 और संस्थापक मांगी लाल। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 और संस्थापक चुन्नी लाल। बांसवाड़ा की 1943 संस्थापक भूपेंद्र नाथ। डूंगरपुर 1944 संस्थापक भोगी लाल। कुशलगढ़ 1942 और संस्थापक भंवर लाल। जैसलमेर 1945 और संस्थापक कौन हो जाएगा मित्रों मिठा लाल। तो ये हुए मित्रों आपके 6 प्रजामंडल। कितने प्रजामंडल 6 प्रजामंडल। यहां पर ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे, शॉर्ट एंड स्वीट, जहां से आपको अपना क्वेश्चन मिल जाए और राइट आप आंसर कर पाओ। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। तो अब टोटल 19 प्रजामंडल थे, 6 हो गए। कितने बच गए मित्रों 19 में से 6 चले गए, 13 बच गए। कितने बच गए 13। तो सबसे पहले देखना है कि तीज कहां की प्रसिद्ध है। तो तीज प्रसिद्ध है मित्रों जयपुर की। तीज कहां की प्रसिद्ध है तो तीज प्रसिद्ध है भाई जयपुर की, जयपुर की। और एक तीज है भी बूंदी की भी,
एक तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की भी। जयपुर की छोटी तीज और बूंदी की बड़ी तीज प्रसिद्ध है। छोटे की बड़ी और बड़े की छोटी प्रसिद्ध है मित्रों। तो जयपुर की तो छोटी तीज और बूंदी की बड़ी तीज प्रसिद्ध है मित्रों। तो तीज प्रसिद्ध है जयपुर और बूंदी की, और तीज का त्योहार होगा तो फिर राष्ट्रीय पोशाक पहनेंगे। तीज का त्योहार होगा तो राष्ट्रीय पोशाक पहनेंगे। और राष्ट्रीय पोशाक कौन से मित्रों? अपनी जोधपुरी कोट। राष्ट्रीय पोशाक जोधपुरी कोट। तो जोधपुरी से याद रखना आपको जोधपुर, जोधपुरी से बढ़ा देंगे जोधपुर, कोट से बढ़ा देंगे कोटा, कोट से क्या बढ़ा देंगे? कोटा, कोटा। अब जोधपुरी कोट पहन तो लेंगे, लेकिन पहनेंगे तो काफी दिनों तक पहने रखेंगे। नया नया होगा तो फिर दिखाना भी तो पड़ता है ना। अब काफी दिनों तक पहने रखेंगे तो कोट क्या हो जाएगा? अब मेला हो जाएगा। अब मेला हो जाएगा तो फिर क्या करना पड़ेगा? धुलाना पड़ेगा। धुलाने के लिए किसके पास लेकर जाएंगे? धोबी के पास। किसके पास लेकर जाएंगे? धोबी के पास। दो से धौलपुर, दो से धौलपुर, बी से बीकानेर, बी से बीकानेर, धौलपुर और बीकानेर। धोबी के पास लेकर गए। तो धोबी कहाँ के प्रसिद्ध है? मेवाड़ और मेवात के। धोबी प्रसिद्ध है भी मेवाड़ और मेवात के। मेवाड़, मेवात और पूरा। मेवाड़, मेवात, पूरा। मेवाड़ में उदयपुर। मेवाड़ में कौन सा जिला आ गया आपका? उदयपुर आ गया। ये लो जी उदयपुर। मेवात में अलवर और भरतपुर। अलवर और भरतपुर। पूरा से बनाना है आपको साहेबपुरा। पूरा से साहेबपुरा। पूरा से साहेबपुरा भी। अब मित्रों 3 बच गए आपके ई की मात्रा वाले, सिरोही, करौली और किशनगढ़। कितने बच गए? 3 कौन से? ई की मात्रा वाले, और वो रह जाएंगे आपके सिरोही, करौली और किशनगढ़। सिरोही, करौली और किशनगढ़ भी। कितने बच गए? 3 बच गए। तो 6 हमने पहले कर लिए, 13 ये हो गए। टोटल कितने हो गए? 19। तो चलिए जयपुर, यहां से हमने शुरुआत की थी जयपुर से। कहां से शुरुआत की थी? जयपुर से। यह तीज प्रसिद्ध थी बूंदी और जयपुर की। तीज प्रसिद्ध थी मित्रों कहां की? जयपुर और बूंदी की तीज प्रसिद्ध थी भी। अब पहले हमने कोड याद रखा था 194, और अब जो आपको कोड याद रखना है मित्रों वो रहेगा आपका 193। अब कितना कोड याद रखना है? 193। यानी सभी के आगे आपको 193 लगा देना है जी। ये लो जी लगा दिया हमने 193 लगा दिया जी। अब पढ़ेंगे इनके सन की कौन से प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। यानी अब जयपुर और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, तो शुरुआत करेंगे। शुरुआत संख्यावाचक अक्षरों की, गणित के अंदर संख्यावाचक जो अक्षर होते हैं उनकी कितने से होती है? 1 से। कितने से होती है? 1 से। तो 1931 के अंदर जयपुर और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना। 1 से पहले इधर कितने हैं मित्रों? 3। तो 3 और 1 कितने हो गए? 4। 3 और 1 कितने हो गए? 4। अब सभी प्रजामंडलों में हमें 2-2 जोड़ना है भी। जैसे 4 आ गया तो 4 में 2 जोड़ेंगे, फिर जो संख्या आएगी उसमें 2 जोड़ेंगे, फिर जो संख्या आएगी उसमें 2 जोड़ेंगे। लेकिन याद रखना है कि आपको दाई का अक्षर नहीं आना चाहिए। कौन सा अक्षर नहीं आना चाहिए? दाई का अक्षर। ठीक है जी। 4 में 2 जोड़ो 6, 6 में 2 जोड़ो 8, 8 में 2 जोड़ो 10। दाई का अक्षर आ गया तो 1 वापस कम कर देंगे। कितना? 9। मतलब क्या हुआ कि जयपुर और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931, जोधपुर और कोटा की 1934, धौलपुर और बीकानेर 1936, उदयपुर, अलवर, भरतपुर और साहेबपुरा की 1938, सिरोही, करौली और किशनगढ़ की 1939 में। ठीक है जी। ये तो क्या हो गए? इनकी स्थापना के सन। अब पढ़ेंगे इनके संस्थापक भी। क्या पढ़ेंगे? इनके संस्थापक पढ़ेंगे मित्रों। कोड याद रखना 193 है इसका। जयपुर, जयपुर, करपुर, जयपुर, जयपुर के लास्ट में पुर है मित्रों। जयपुर, करपुर, जयपुर, करपुर, जयपुर, करपुर। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कर्पूर चंद पाटनी, कर्पूर चंद
पाटनी ने की थी जयपुर करपुर, जयपुर करपुर। और बूंदी मित्रों, बूंदी कैसी होती है भाई? बूंदी होती है लाल लाल पीली पीली। बूंदी कैसी होती है? लाल लाल पीली पीली। और बूंदी खाने से चेहरे पर क्या आ जाती है? कांति आ जाती है, लाल लाल। बूंदी खाने से चेहरे पर कांति आ जाती है, कैसी? लाल लाल, लाल लाल कांति आ जाती है। तो कांति लाल, कांति लाल चौथानिया, कांति लाल चौथानिया। बूंदी प्रजामंडल का संस्थापक कांतिलाल चौथानिया। जोधपुर प्रजामंडल या इसे कहा जाता है मित्रों मारवाड़ प्रजामंडल। जोधपुर प्रजामंडल या मारवाड़ प्रजामंडल। और जोधपुर में जय जय होती है जय नारायण व्यास की। जोधपुर में जय जय होती है जय नारायण व्यास की। तो संस्थापक कौन था? जय नारायण व्यास। जोधपुर में जय जय होती है जय नारायण व्यास की। जोधपुर का रहने वाला जय नारायण व्यास, जिसे लोग नायक कहा जाता है, लकड़ फकड़ का धनी कहा जाता है इसी जय नारायण व्यास को। तो कोट जो था मित्रों, ये कोट कैसा पहनेंगे भी? जो नॉर्मल लोग पहनते हैं वैसा पहनेंगे, कुछ अलग पहनेंगे भी, थोड़ा और लोगों से हटकर पहनेंगे। तो कोट कैसा पहनेंगे? फिर नया नया पहनेंगे और भिन्न भिन्न पहनेंगे। कोट कैसा पहनना है? नया नया और भिन्न भिन्न, नया नया और भिन्न भिन्न। नया नया नैनूराम, नया नया नैनूराम शर्मा, नैनूराम शर्मा। भिन्न भिन्न यानी अभिन्न हरि, भिन्न भिन्न यानी अभिन्न हरि। नैनूराम शर्मा और अभिन्न हरि, याद रखना। लगभग जो ऑप्शन में आता है वो नैनूराम शर्मा ही आता है मित्रों। काफी बार आया क्वेश्चन है कि कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो नैनूराम शर्मा और अभिन्न हरि दोनों थे। तो मित्रों याद रखना कि कोटा प्रजामंडल का एक नाम आपको हाड़ौती प्रजामंडल भी मिलता है मित्रों। कोटा प्रजामंडल या हाड़ौती प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल या हाड़ौती प्रजामंडल। चलिए आगे, धौलपुर। धौलपुर में मित्रों, धौलपुर यानी धोबी का कुत्ता, याद रखना आपको, धोबी का कुत्ता भी, धोबी का कुत्ता। अब पहले ये होता था कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ये कहा तो पूरा प्राणी हो गया मित्रों, क्योंकि आज का जो कुत्ता वो सियाना हो गया, घर जाकर भी देख लिया और घाट जाकर भी देख लिया। अब कुत्ते ने सोचा भी ना तो घर वाले आपको कुछ चारा डालने वाले हैं और ना ही घाट वाले चारा डालने वाले, इसलिए सबका सारा एक ही है, और वो ये है कि अपने पाल पर बैठ जाए, कृष्ण के गुणगान करे, भगवान की भक्ति। कौन से भगवान की? कृष्ण की। यानी अब तो पाल पर बैठ करके कृष्ण की भक्ति करेंगे भी, पाल पर बैठ करके कृष्ण की भक्ति करेंगे। तो कृष्ण पालीवाल, कृष्ण पालीवाल कृष्ण की भक्ति करेगा। कहां पर बैठ करके? पाल पर बैठ करके, कृष्ण पालीवाल भी, कृष्ण पालीवाल। बीकानेर, बीकानेर प्रजामंडल का संस्थापक भी इंपॉर्टेंट है मित्रों। बीकानेर के रसगुल्ले प्रसिद्ध है, बीकानेर के रसगुल्ले प्रसिद्ध है। और जब बंदा ज्यादा रसगुल्ले खा लेगा तो फिर क्या हो जाएगा? बीमार हो जाएगा। जब ज्यादा रसगुल्ले खा लेगा, बीमार हो जाएगा, तो फिर किसके पास लेकर के जाएंगे? वेद के पास। और कौन से वेद के पास लेकर के जाएंगे? मग्गाराम वेद। कौन से वेद के पास? मग्गाराम वेद के पास लेकर जाएंगे मित्रों। और बीकानेर में बिक्का आता है, बीकानेर में बिक्का आता है, बिक्का। और आज तक जो कुछ भी बिका है वो बाहर जाकर के बिका है मित्रों। आज तक जो कुछ भी बिका है वो बाहर जाकर के बिका है। तो एकमात्र ऐसा प्रजामंडल है बीकानेर जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई थी भी। बीकानेर की स्थापना राजस्थान से बाहर हुई थी, कोलकाता में। राजस्थान से बाहर कहां हुई? कोलकाता में। तो एकमात्र ऐसा प्रजामंडल जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई। तो आप लोगों का आंसर रहेगा बीकानेर प्रजामंडल। और उदयपुर यानी मेवाड़, उदयपुर प्रजामंडल को मेवाड़ प्रजामंडल भी कहा जाता है मित्रों। उदयपुर प्रजामंडल को मेवाड़ प्रजामंडल भी कहा जाता है। और मेवाड़ का गांधी कहा जाता है माणिक्यलाल वर्मा को। मेवाड़ का गांधी माणिक्यलाल वर्मा को कहा जाता है मित्रों। यहां से एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है आपको कि माणिक्यलाल वर्मा ने कंबल दिया था, माणिक्यलाल वर्मा ने कंबल दिया था। कैसे हटा देंगे? बल से बढ़ा देंगे। बलवंत सिंह, बलवंत सिंह मेहता, बलवंत सिंह मेहता अपना कंबल दिया था हरि को। अपना माणिक्यलाल वर्मा ने कंबल दिया था हरि को। किसे दिया था? हरि को।
हरि को अपना कंबल दिया था। माणिक्यलाल वर्मा ने कंबल दिया था हरि को। और हरि का दूसरा नाम नारायण भी है। हरि का दूसरा नाम नारायण भी है मित्रों, यानी हरि नारायण। हरि नारायण, हरि नारायण को यानी हरि को कुंज बिहारी भी बोलते हैं। हरि को कुंज बिहारी भी बोलते हैं, कुंज बिहारी भी बोलते हैं, गोपी किशन भी बोलते हैं। गोपी भी बोलते हैं, किशन भी बोलते हैं, गोपी भी बोलते हैं और किशन भी बोलते हैं। सारे के सारे कृष्ण जी वाले नाम आ जाएंगे। माणिक्यलाल वर्मा ने कंबल दिया था, हरि को कंबल दिया था। हरि को हरि नारायण, हरि का दूसरा नाम कुंज बिहारी भी है। कुंज बिहारी को गोपी और किशन भी कहा जाता है। गोपी और किशन भी कहा जाता है। गोपी लाल और किशन लाल, गोपी लाल और किशन लाल। साहेबपुरा में रहता है मित्रों, साहेबपुरा के लास्ट में रहता है। रै से रम्मा प्लस ईस, रै से रम्मा प्लस ईस और रम्मा प्लस ईस गुण संधि होकर के क्या बन जाएगा? रमेश। क्या बन जाएगा? रमेश। तो साहेबपुरा प्रजामंडल की स्थापना रमेश चंद्र ने की थी। किसने की थी? रमेश चंद्र ने। अब कितने बच गए? 3, सिरोही, करौली और किशनगढ़। सिरोही, करौली और किशनगढ़। सिरोही सबसे ठंडा जिला है। सिरोही सबसे ठंडा स्थान है भी। यहाँ पर सबसे ठंडा स्थान पड़ता है सिरोही में माउंट आबू। सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू, वो कहाँ पर है? सिरोही। सबसे ठंडा जिला पूछ लिया जाए तब तो याद रखना चूरू। सबसे गर्म भी चूरू, ठंडा भी चूरू, लेकिन सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू और वो कहाँ पर पड़ता है? सिरोही में। तो कुल स्थान की स्थापना कुल महीने में कुल आदमी ने की थी। कुल स्थान की स्थापना कुल महीने में, कुल महीना कौन सा होता है? जनवरी। कुल महीने में कुल आदमी ने की थी। कुल महीने में कुल आदमी ने की थी। गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट। सिरोही प्रजामंडल का संस्थापक गोकुल भाई भट्ट। करौली में ऊपर 2 मात्राएं आती है मित्रों। ऊपर सिरोही करौली में ऊपर 2 मात्राएं आती है ऐसे। तो कौन से महीने में ऐसे 2 ऊपर मात्राएं आती है? अप्रैल में। और जो ऊपर ऐसे मात्राएं हैं मित्रों, इन ऊपर जो मात्राएं हैं इनको यदि मैं ऐसे तिरछा कर दूं तो क्या बन जाएगा? ये त्रय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? त्रय। और त्रय से त्रिलोकनाथ माथुर। त्रय से त्रिलोकनाथ माथुर। और कैसे किशनगढ़ और कैसे कांतिलाल। कैसे किशनगढ़ और कैसे कांतिलाल भी। कैसे किशनगढ़ और कैसे कांतिलाल। दोबारा देखें कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई थी। संस्थापक था कर्पूर चंद पाटनी। और 1931 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना संस्थापक था इसका कांतिलाल था भी। चलिए आगे 1934 में जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना या मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना और इसका संस्थापक था जय नारायण व्यास। संस्थापक था जय नारायण व्यास। कोटा प्रजामंडल का संस्थापक नैनूराम शर्मा और अबिन हरि। नैनूराम शर्मा और अबिन हरि। कोटा प्रजामंडल का प्रारंभ में नाम था मित्रों हाड़ौती प्रजामंडल। प्रारंभ में नाम क्या था 1934 में? तो हाड़ौती प्रजामंडल। लेकिन 4 साल बाद यानी कोटा हाड़ौती में कितने जिले आते हैं? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ 4 जिले आते हैं। तो 4 साल बाद यानी 1938 में इस प्रजामंडल का नाम कर दिया गया कोटा प्रजामंडल कर दिया जाता है मित्रों। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 और बीकानेर की 1936। धौलपुर प्रजामंडल का संस्थापक कृष्ण पालीवाल। तो बीकानेर का मगाराम वेद। 1938 में उदयपुर प्रजामंडल की स्थापना। उदयपुर को मेवाड़ प्रजामंडल कहा जाता है। संस्थापक थे माणिक्यलाल वर्मा और बलवंत सिंह मेहता। 1938 में अलवर की। 1938 भरतपुर। 1938 साहेबपुरा। अलवर प्रजामंडल का संस्थापक हरि नारायण और कुंज बिहारी। भरतपुर का गोपीलाल और किशनलाल। भरतपुर का गोपीलाल और किशनलाल। तो साहेबपुरा का रमेश चंद्र। साहेबपुरा का रमेश चंद्र। इधर 1939 में सिरोही, करौली और किशनगढ़ की सिरोही प्रजामंडल की स्थापना जनवरी में गोकुल भाई भट्ट ने की थी। गोकुल भाई भट्ट ने। करौली प्रजामंडल की स्थापना अप्रैल में त्रिलोकनाथ माथुर ने और किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की थी कांतिलाल ने की थी मित्रों। तो ये था मित्रों प्रजामंडल आंदोलन। कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए सभी मित्र इसी प्रकार से हंसते रहे, मुस्कुराते रहे।